अस्सलामुअलैकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। थोड़े और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके मिस।
Assalamualaikum students. Now I am starting the lecture. वालेकुम अस्सलाम मिस। प्लांट प्रोटेक्शन की क्लास है ये, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास इंसेक्टा के बारे में और एग्रीकल्चरल पेस्ट ऑर्डर्स के बारे में। देखिए, किंगडम एनिमेलियास का बहुत से लोगों को इंट्रो नहीं होगा। किंगडम सिस्टम मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, मोनेरा, प्रोटोक्टिस्टा एंड एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी। तो ये तमाम एनिमल किंगडम है। इन किंगडम में से एक किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर फिर डिफरेंट फाइलम्स आ जाते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है इंसेक्टा, जिसका ताल्लुक है हमारे प्लांट प्रोटेक्शन के कोर्स से। ठीक है, आई एम गोना रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। पहले भी सारी बातें बताई थी, लेकिन मैं इसको मेरा कैसा ला के दो उधर से। यस, सॉरी मिस, वो मेरे बैकग्राउंड से। पहले भी हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं, लेकिन चूंकि ये नया कोर्स है तो बहुत सारी बातें आप जिन्हें याद रहेंगी उन्हें लगेगा कि मिस रिपीट कर रही हैं। अदर देन दैट ये है कि बातों को रिपीट करने से आपको याद रहेंगी सारी बातें। टिल द एंड ऑफ द कोर्स आपको बहुत सारी बातें फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी, जो कि अभी आपको बिल्कुल न्यू लग रही हैं। तो किंगडम्स होते हैं, किंगडम्स के अंदर एक हमारा किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर डिफरेंट फाइलम्स, फाइलम के अंदर हमारी क्लास है इंसेक्टा, जो कि हमारे प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं वो अक्सर पेस्ट बन जाते हैं। पेस्ट क्यों बन जाते हैं ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। इंसेक्टा ऑर्डर के कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है, इनकी क्लासेस कौन कौन सी हैं। देयर आर मेनी क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा की बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन उनमें से जो फेमस है, यूँ कह लो कि जो जनरली ऑब्जर्वेबल हैं, आमतौर पे नज़र आती हैं एनवायरनमेंट के अंदर उनसे रिलेटेड एनिमल्स, वो ये मेजर क्लासेस हैं। क्रस्टेशिया, जिसके मेंबर है लॉबस्टर, प्रॉन्स, क्रैब्स, जिन्हें आप आम जुबान में क्या कहते हैं? कैन एनीवन से दैट? बहुत आम सा वर्ड है, हम अक्सर खाने से रिलेटेड यूज करते हैं। सी फूड, ठीक है। क्लास क्रस्टेशिया, देन क्लास डिप्लोपोडा, क्लास चाइलोपोडा, क्लास अरेक्निडा, क्लास इंसेक्टा एंड क्लास मेरिस्टोमेटा। क्लास डिप्लोपोडा के अंदर मिलीपीड आ जाती हैं। क्लास चाइलोपोडा के अंदर सेंटीपीड, जिन्हें हम उर्फ आम में वॉर्म्स कहते हैं। क्लास अरेक्निडा के अंदर तमाम स्पाइडर, टिक्स, दीमक, स्कॉर्पियंस। क्लास इंसेक्टा के अंदर ग्रास हॉपर्स, कॉकरोच, everything that you called insect is included in this class. Then क्लास मेरिस्टोमेटा के अंदर क्रैब्स की एक टाइप आती है। क्लास इंसेक्टा के मेजर कैरेक्टर्स क्या हैं? हम कब कहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट है? जब उसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग हों, उसके 3 बॉडी रीजन्स हों, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, उसके पास विंग्स हों। अक्सरियत इंसेक्ट्स के पास विंग्स होते हैं, बट दैट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, और एक पेयर ऑफ एंटीना हो। There are about 30 orders in class Insecta. हमारी क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। कैन एनीवन से इट? कोई रिपीट करेगा जो मैंने अभी कहा? क्या है हमारी क्लासिफिकेशन का ऑर्डर? किंगडम, फाइलम। यस, किंगडम, फाइलम, जेनरा, स्पीशीज। नहीं तो स्पीशीज तो आर्ट में है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज। ठीक है, हमने किंगडम जान लिया एनिमेलिया। फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा की क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर अब बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। इनमें से सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पेस्ट में नहीं आते, पेस्ट कैटेगरी में नहीं आते, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल पेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें एक बार इनको गो थ्रू करना है कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं मौजूद। प्रोट्यूरा, जिसके माउथ पार्ट्स है च्यूइंग, ज़्यादातर इनका ये कैसे खाते हैं? च्यू करते हैं। विंग्स इनके पास नहीं होते। कोलम्बोला,
common name springtails, mouth part chewing, wings absent. Diplura, diplurans, mouth part chewing, wings absent. Thysanura, bristletales and silverfish इसके members हैं, chew करते हैं, wings are absent. Ephyrometera, common name mayflies, adult mouth parts vestigial. Vestigial मतलब organ जो present हो लेकिन एक स्टेज पे पहुंचने के बाद, ये एज में आने के बाद वो वर्किंग में ना रहे, ठीक है, ऐसी चीज को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ऐसे इंसानों के अंदर हमारे यहाँ बहुत कुछ ऑर्गन्स हैं जो वेस्टिजियल हैं, लाइक जो हमारी आँख के कॉर्नर के ऊपर एक स्किन लेयर प्रेजेंट होती है, ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, या अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। विंग्स 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं विंग्स के, मे बी रिड्यूस्ड मेम्ब्रेनस, यानी बहुत बिल्कुल झिल्ली की तरीके के विंग्स हो सकते हैं इसके। देन ओडोनेटा, ओडोनेटा में ड्रैगन फ्लाइज एंड डेंसल फ्लाइज आती हैं। अडल्ट माउथ पार्ट च्यूइंग है, च्यू करते हैं, यानी ये 2 पेयर होते हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं। ऑर्थोटेरा, ऑर्थोटेरा में ग्रास हॉपर्स, क्रिकेट्स, कैटिडिड्स ये इंक्लूड होते हैं, च्यू करते हैं, ये 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, मे बी रिड्यूस टू 1 पेयर, एग्जाम्पल में टेगमाइना है। देन फेस्माटोडा, वॉकिंग स्टिक्स इसकी एग्जाम्पल है, च्यू करते हैं ये। वेरिएबल इनके पेयर्स होते हैं, यानी कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ग्राइलोटोडिया, ये इनकी एग्जाम्पल है, रॉक क्रॉलर्स, ये च्यू करते हैं, विंग्स इनके एब्सेंट होते हैं। मैंटोफेस्माटोडिया, इनकी एग्जाम्पल मेंशन नहीं है, च्यू करते हैं ये और विंग्स इनके एब्सेंट हैं। डर्माप्टेरा, इनकी एग्जाम्पल है ईयर विंग्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है ना, अब नीचे की तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चरल पेस्ट के लिहाज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। च्यू करते हैं ये, विंग्स की तादाद वेरिएबल है, फ्रंट विंग्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम इलाइट्रा भी कहते हैं। प्लेसोप्टेरा, स्टोन फ्लाइज इनकी वो है, एग्जाम्पल है, च्यू करते हैं, ये 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं इनके विंग्स के और मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं। इम्बाइडिना, वेब स्पिनर्स होते हैं, इसकी एग्जाम्पल है, च्यू करते हैं, पेयर वेरिएबल है। जोरोप्टेरा, जोरोप्टेरन्स, च्यू करते हैं, अगेन 0 to 2 पेयर वेरिएबल तादाद है, आगे तमाम में नाम पढ़ रही हूँ मैं इनके। अब आइसोटेरा, इनको हम आम जुबान में टर्माइट्स कहते हैं। मैंटोडिया, इनको हम आम जुबान में मैंटिड्स कहते हैं। बेलाटोडिया, कॉकरोचेस। हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर सब ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। इसके सब ऑर्डर्स हैं हेट्रोटेरा, उर्फ आम में जिन्हें हम बग्स कहते हैं, एक्यूनेरोकाइना, एक्यूनेरोहाइना, साइकैड्स एंड लीफ हॉपर्स इसकी एग्जाम्पल है। पियर्सिंग करते हैं और सकिंग करते हैं, ठीक है, इनके फ्रंट विंग्स प्रेजेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है, इनके विंग्स को हम हेमिलाइट्रा भी कहते हैं। स्टर्नोरहाइका, एफर्स एंड स्केल्स इनकी एग्जाम्पल है, और बहुत ही आम जुबान में हम इन्हें ट्रू बग्स कहते हैं। इस पूरे ऑर्डर को हम बग्स ऑर्डर का कहा भी कहते हैं और ट्रू बग्स ऑर्डर भी कहते हैं। इसके अंदर सब ऑर्डर्स में डिफरेंट वेरिएबल नाम देते हैं। थाइसैनोटेरा, थ्रिप्स इनकी एग्जाम्पल है, ये रैस्पिंग करते हैं, सकिंग करते हैं। 2 पेयर्स होते हैं, फ्रिंज्ड विथ हेयर्स, इनके जो विंग्स हैं उनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे हम ये सब याद कैसे करेंगे हम? ये तमाम ऑर्डर्स आपको याद नहीं करने होंगे, जो याद करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। ओके मिस। इनके बुक एंड बार्क आइज इनकी एग्जाम्पल है, च्यू करते हैं, विंग्स वेरिएबल है। फिर थ्रिप्टेरा, सेवरल सब ऑर्डर्स हैं इसके अंदर, अगेन एम्बाइलिसेरा, स्काइनोसेरा, एनोप्ल्यूरा, आम जुबान में लाइसिस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जूं हैं, च्यू करते हैं, ईयर्स करती हैं, विंग्स एब्सेंट होते हैं। कॉलियोप्टेरा, बीटल्स, च्यू करती हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रंट विंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम एलाइट्रा भी कहते हैं। न्यूरोटेरा, इनकी एग्जाम्पल्स हैं लेस विंग्स, ओफ्लाइज, मैंटिस्पिड्स,
एंट लाइन्स च्यू करती हैं ये। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। हाइमेनोप्टेरा, बीज, आर्म्स एंड वास्प। ये बहुत एक बड़ा ऑर्डर है जिसके अंदर बहुत डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है। बीज भी हैं, आर्म्स भी हैं, वास्प भी हैं। च्यू करती हैं ये सारी स्पीशीज। किसी का जो है वो माइक ऑन है, कैन यू प्लीज उस्मान माइक ऑफ करो अपना। थैंक यू। लेपिडोप्टेरा, इसमें इंक्लूड होती है मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज में डिफरेंस क्या है? बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स दिखने में काफ़ी सिमिलर होती हैं, अभी मैं आपको पिक्चर्स भी आगे नजर आएंगी इनकी। लेकिन मॉथ जो है वो नॉक्टर्नल होती हैं, जबकि बटरफ्लाइज जो है वो डे टाइम में फ्लाई करती हैं। नॉक्टर्नल का मतलब समझ आता है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि रात में जागें और रात में ही फीडिंग मेथड अपनाएं, रात में फीड करें, ठीक है, वो नॉक्टर्नल कहलाते हैं। इनके जो विंग्स होते हैं वो बटरफ्लाइज की तरह अपर साइड पे नहीं होते, बल्कि पीछे की तरफ झुके हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कलर्ड नहीं होती, बहुत शोई नहीं होते इनके विंग्स, ठीक है। इनका जो ब्रीदिंग मेथड है वो साइफनिंग है, यानी एब्जॉर्ब करना, फूड का सक करना। विंग्स जो है इनके वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और यूजुअली स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं विंग्स के ऊपर। साइफेनोप्टेरा, इनकी जो एग्जाम्पल है वो है फ्लीज, पियर्सिंग एंड सकिंग करते हैं, विंग्स एब्सेंट है। मैकोप्टेरा, स्कॉर्पियन फ्लाइज, च्यू करती हैं ये, विंग्स की तादाद वेरिएबल है। स्ट्रेप्साइप्टेरा, ट्विस्टेड विंग पैरासाइट्स, इनका फीडिंग मेथड क्लियर नहीं है स्टिल, इनके पास जो है वो विंग्स की तादाद वेरिएबल है। डायप्टेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है हमारे एग्रीकल्चरल पेस्ट का, ठीक है, फ्लाइज इसमें आ जाती हैं, जितनी भी मक्खियाँ हैं। पियर्सिंग, सकिंग, लैपिंग इनके फीडिंग मेथड्स हैं। विंग्स या तो जीरो होंगे या एक जीरो एब्सेंट होंगे, या फिर एक पेयर प्रेजेंट होगा। ये तमाम ऑर्डर्स हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि अच्छा इतना बड़ा इंसेक्ट ऑर्डर है, लेकिन आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, एग्रीकल्चरल पेस्ट में हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर कौन से हैं, हम डिटेल में उन्हीं को स्टडी करते हैं। और उनके जो मेंबर्स हैं उनको याद रखना ज़रूरी है, उनके डैमेज प्रॉपर्टीज़ याद रखना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ किस तरह से डैमेज करती है और किन स्पीशीज़ को इन्फेक्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ से आपके जो स्टार्ट हो रही है वो है इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चरल पेस्ट है। कोलियोप्टेरा, 30 होते, 30 ऑर्डर जो है वो एग्रीकल्चरल पेस्ट नहीं है, ठीक है। इनमें आते हैं बीटल्स एंड वीवर्स। अब हम डिटेल पढ़ेंगे इनकी कि इनके स्ट्रक्चर के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं और ये किस तरीके से डैमेज करते हैं। अडल्ट जो है वो हार्डेंड होते हैं, इनकी बॉडी काफ़ी हार्ड होती है, और इनके यहाँ पे जो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है इसको हम हॉर्न्स कहते हैं, इन पे हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। वन सेकेंड, ये जो चीज़ें इनको हॉर्न्स कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इनके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। आउटर पेयर इनका हार्डेंड होता है एंड द इनर पेयर मेम्ब्रेनस। चाहिए आउटर पेयर जो हार्डेंड है ये इनको एक तरीके की शीट प्रोवाइड करता है, लेकिन जब इन्हें फ्लाई करना होता है, उड़ता है, तो ये जो पेयर है ऊपर ये ओपन हो जाएगा और विंग बन जाएगा, ठीक है। और जब ये सेटल होते हैं, बैठते हैं ज़मीन के ऊपर, तो ये पूरे का पूरा इनको इस तरीके से कवर कर लेता है जैसे कि किसी कोई ज़रा बख्तर हो, ठीक है, एक पूरी जैकेट की तरह ऊपर आ जाता है। तो आउटर पेयर ऑफ विंग का हार्ड होता है। च्यूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं। अडल्ट जो है वो इनके पास नोटिसेबल एंटीना प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिनको हम हॉर्न्स भी कहते हैं। लार्वी विद हेड कैप्सूल होता है। 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं लार्वी के पास। थोरैक्स होता है। नो लेग्स ऑन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर कोई लेग नहीं होती इनके। वीविल लार्वी लेग्स, वीविल की एग्जांपल दी जा रही है कि वीविल लार्वी के पास लेग्स नहीं होती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है इनके अंदर, ठीक है। Many beetles feed on trees, shrubs
and herbaceous plants, including turf grass roots. In several situations, the adults and larvae can be pests. The Japanese beetle is a good example. It feeds on the root of many plants, particularly the roots of turf grasses, and the adults feed on close to 300 species of plants. बहुत ही वाइड वैरायटी को जो है वो कैप्चर करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी जो होस्ट रेंज है वो बहुत लिमिटेड हो, बड़ी होस्ट रेंज है। इनके अंदर जो फैमिली जिसे हम कहते हैं क्रैम्बाइसाइडी, लॉन्ग हॉर्न बीटल्स जिनको हम आम जुबान में कहते हैं, दे आर वुड बोरर्स इन द लार्वल स्टेज, बट द अडल्ट्स रियरली फीड टू द पॉइंट ऑफ बीइंग कंसीडर्ड एज पेस्ट। यानी इनका जो लार्वी है वो इन्फेक्शियस होता है, वो पेस्ट होता है, लेकिन अडल्ट जो है वो ज़्यादातर पेस्ट की कैटेगरी में नहीं आते। ये बात हमें लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ी थी कि किस चीज़ जो पेस्ट है वो अपनी पर्टिकुलर स्टेजेस में पेस्ट होते हैं। बाज़ जो है वो थ्रू आउट द लाइफ पेस्ट होते हैं, बाज़ अडल्ट होके पेस्ट होते हैं, बाज़ की लार्वल स्टेजेस पेस्ट होती हैं, तो देयर इज अ डिफरेंशिएशन। देन एशियन लॉन्ग हॉर्न बीटल, ये एक इंट्रोड्यूस पेस्ट है एशिया से बाहर में, यूके की बात हो रही है या यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल है पेस्ट है हार्डवुड ट्रीज का। ठीक है, इनका जो डैमेज है वो किस नौयत का होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्लेटोनाइजेशन एंड होल्स इन लीव्स इज एविडेंट विद मेनी लीफ बीटल्स इंक्लूडिंग द वाइबर्नम लीफ बीटल एंड द इंपोर्टेड विलो लीफ बीटल। ये रेफरेंसेस शो किए गए आपको। ठीक है, कि किसने ये बात ज़्यादातर रिपोर्ट की। Characteristic beetle leaf damage is generally holes in the leaves. An exception is the black vine weevil, which feeds at night on the edges of rhododendron and yew leaves and make the characteristic leaf knot। यहाँ पे ये बात हो जा रही है कि ज़्यादातर जो है वो बीच में से है जो है वो लीफ को खाते हैं। इरेगुलर पैटर्न होता है, बाज़ दफ़ा जो है वो पूरे के पूरे टिश्यूज को ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन जो वेन्स हैं वो रह जाती हैं। सिवाय इसके ब्लैक वाइन वीविल की बात हो रही है जो कि सिर्फ किनारों से लीफ को ईट करती है। Damage to leaves by small caterpillars, snail and slugs can be confused with beetle damage. इस तरीके का जो डैमेज है इसे भी हम बीटल डैमेज के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। बात का समझ नहीं आता है कि इसको किसने खाया। The easy confusion demonstrates the importance of a gardener properly identifying the host plant and properly investigating the type of damage. That is why it is very much important कि आपको डैमेज आइडेंटिफाई करना आता हो, ताकि आपको पता चले कि किस पेस्ट को कंट्रोल करना है। Then the next very important order is Dermaptera, जिन्हें हम आम जुबान में earwigs कहते हैं, and they look so pretty here. Adults are moderate sized insects, chewing mouth parts होते हैं। इनमें gradual metamorphosis होता है। Elongate flattened insects with strong movable forceps on the abdomen. Short hardened outer wings, बिल्कुल वैसे ही hard wings हैं लेकिन short है। Folded होते हैं membranous ear shaped inner wings, इनके inner wings जो है वो बिल्कुल कान की शेप के होते हैं अंदर की तरफ। Adults and nymphs are similar in appearance. निम्फल स्टेजेस आपको पता है क्या होती हैं, जो कि जिन्हें हम कहते हैं कि जुवेनाइल्स भी हैं, निम्फल स्टेज 1, निम्फल स्टेज 2, जो कि इनकी ग्रोथ की स्टेजेस हैं, तो वो सिमिलर होती हैं, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है उनके अंदर। ठीक है, डाइप्टेरा, इनमें फ्लाइज एंड मॉस्किटोज पाई जाती हैं, नेट्स, मिडजेस पाई जाती हैं। अडल्ट्स हैव ओनली वन पेयर ऑफ विंग्स, आर रादर सॉफ्ट बॉडीड एंड ऑफन हेयरी, जिससे कि इसको समझना आसान है क्योंकि मक्खियाँ सब नहीं देखी हैं। Adults have sponging or piercing mouth parts. Larvae may have mouth hooks or chewing mouth parts. Most larvae are legless. Larvae के पास legs नहीं होती हैं। Larvae of advanced form, houseflies and relatives have no head capsule, possess mouth hooks, and are called maggots. Lower forms such as mosquito larvae and relatives have head capsule. इनमें complete metamorphosis होता है, यानी जो egg के बाद जो structure होता है उसके बाद वो नहीं होता, बिल्कुल एक change structure वजूद में आता है। इनका जो डैमेज है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो इस तरीके की अपीयरेंस होती है, कुछ के लीफ आपको कुछ ब्लॉची सी अपीयरेंस लगेगी बीच में से। द एप्पल मैगट, 1 सेकेंड,
एप्पल मैगट की बात हो रही है. Rhagoletus pomonella feeds on apple, plum, cherry and blueberries and can be economically damaged to these crops. मैगट जो है वो बहुत कॉमन एक इंसेक्ट पेस्ट है. The larvae bore into the fruits, causing them to be distorted और undersized. यानी उसका साइज छोटा रह जाएगा लार्वी की फीडिंग की वजह से फ्रूट का, या फिर फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसकी वजह से पैदा होने लगते हैं. ठीक है. देन लीफ माइनर्स. 1 second. ओके. देन इसकी एक और टाइप है लीफ माइनर्स जिन्हें हम कहते हैं. ये टनल्स बना लेते हैं बाकायदा लीव्स के अंदर, बाज़ दफ़ा सिर्फ ऊपर की साइड के ऊपर. और इसकी एग्जांपल आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. यहाँ पे ये टनल्स बना लेते हैं बाकायदा लीफ में. बाज़ दफ़ा सिर्फ अपर सरफेस पे होती है टनल, बाज़ दफ़ा बिल्कुल अंडर डीप सरफेसेस में यानी एपिडर्मिस के अंदर तक पेनिट्रेटेड होती है वो टनल, और नीचे की तरफ भी होती है लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर यानी लोअर एपिडर्मिस के ऊपर. डिपेंड करता है टाइप के ऊपर. और बहुत ज़्यादा प्लांट्स को इनकी होस्ट रेंज बड़ी है, यानी वुडी प्लांट्स को भी करते हैं, हेर्बेशियस को भी करते हैं, गार्डन प्लांट्स को यानी ऑर्नामेंटल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स को भी करते हैं. इनका डैमेज लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं होता, जैसे आप कहते हैं हैजर्डस नहीं होता. इट रियरली किल्स द प्लांट, यानी प्लांट की डेथ नहीं वाकई होती इससे. लीफ माइनर्स आर कंसिडर्ड एज एन एस्थेटिक पेस्ट. एस्थेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत एस्थेटिकली इनका इन्फेक्शन जो है वो फैलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने कितना एस्थेटिकली इसको इन्फेक्ट किया है. ऐसा लगता है जैसे किसी ने ड्राइंग कर दी है. However, it looks like a abstract art, but it is. बट यहाँ पे बहुत ही एक सिमेट्री यहाँ पे पाई जा रही है इन्फेक्शन में भी. दैट इज़ वाई. ठीक है. तो ये लीफ माइनर्स की एग्जांपल्स हैं. ये जो बीज हैं ये भी लीफ माइनर्स हो सकती हैं. इस तरीके के जो वर्म्स हैं ये भी लीफ माइनर्स हो सकते हैं. ओके. अच्छा, जो अब लेक्चर की जो कंटिन्यूशन है वो मैं अब अपनी नेक्स्ट सेशन में करूँगी, बिकॉज 30 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो को. ओके स्टूडेंट्स. ओके. ओके मैम. ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन में आप लोग ज्वाइन कीजिए. थैंक यू.